साथियों फिर से स्वागत है दयाता वर्ल्ड पे। साथियों हफ्ता में 48 घंटे ही काम करना होगा। साथियों केंद्र सरकार ने नए लेबर कोड के तहत साप्ताहिक काम के घंटों की सीमा 48 घंटा तय की है। साथियों जिसके बाद ओवर टाइम अगर कर रहे हैं तो उसकी राशि मतलब पैसा दोगुना देना होगा। साथियों कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार ने भारत सरकार ने अब सप्ताह में जो 7 दिन होता है, अब 7 दिन काम करने के लिए पूरा 48 घंटा होगा। साथियों अगर ओवर टाइम आप कर रहे हैं इसे तो सरकार मतलब जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ आपको दोगुना पैसा मतलब ओवर टाइम का मिलेगा। साथियों काम के घंटे पर चल रही बहस के बीच केंद्र सरकार ने नई श्रम संहिता मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं श्रम संहिता को लेबर कोड के तहत साप्ताहिक काम के घंटे की सीमा 48 घंटा तय की है। साथियों जिसके बाद काम करने पर श्रमिकों को उनके निर्धारित प्रति घंटा वेतन की दोगुनी राशि का भुगतान किया है। साथियों 4 नई कोड के तहत मसौदा नियमों के हितधारकों के परामर्श के लिए प्रकाशित किए जाने के लगभग 4 महीने बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 2 संहिताओं की मजदूरी और औद्योगिक संबंध के तहत अंतिम नियम प्रकाशित किया है। साथियों हालांकि अन्य 2 संहिताओं के लिए नए नियम की अंतिम अधिसूचना तक पुराने नियम लागू रहेंगे। साथियों अलग अलग से राज्य को केंद्र द्वारा अधिसूचित नियमों के संकेत लेते हुए अपने स्वयं के नियमों को अधिसूचित करना होगा। पश्चिम बंगाल अब तक एकमात्र राज्य था जिसने इसे लागू नहीं किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के साथ यह भी केंद्र के अनुरूप नियमों को अधिसूचित करेगा। नीति से कार्यान्वयन की ओर ईवाई इंडिया के पार्टनर पुनीत गुप्ता ने कहा है कि नियमों को अधिसूचना श्रम संहिता लेबर कोड की नीति से कार्यान्वयन की ओर ले जाने के एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों हालांकि यह पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि यह केंद्रीय नियम के मुख्य रूप से दूरसंचार, बैंकिंग, बीमा, खदान, तेल क्षेत्र, प्रमुख बंदरगाह, हवाई परिवहन, साथ ही केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बंदरगाह, हवाई परिवहन के साथ साथ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और ठेकेदार प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे जहां केंद्र सरकार उपयुक्त होगी। साथियों ये कहाँ लागू होंगे? बैंकिंग में, बीमा में, खदान में, तेल क्षेत्र में, प्रमुख बंदरगाह में, हवाई परिवहन में, इस सब में होगी। साथियों मजदूरी, बोनस और भत्ते की नियम वेतन पर संहिता के तहत नियम केंद्र को न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देते हैं। इसके अलावा उनके समय पर भुगतान तरीका भी निर्धारित करते हैं। साथियों इसके अलावा यह नियम ठेका कर्मचारियों को बोनस भुगतान न करने के लिए ठेकेदारों के बजाय मुख्य नियोक्ताओं को जवाबदेह मानते हैं। साथियों आगे यह भी कहा गया है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बदलाव के आधार पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का साल में 2 बार संशोधित किया जाना चाहिए। हालांकि पुनीत गुप्ता ने कहा है कि नए नियम में उनके श्रमिकों को श्रेणी पर स्पष्टता नहीं है जिन्हें ओवर टाइम की परिभाषा के तहत कवर किया जाएगा। राष्ट्रीय रिस्किलिंग फंड की स्थापना औद्योगिक संबंध संहिता के धारा 83 के तहत सरकार ने राष्ट्रीय रिस्किलिंग फंड की भी स्थापना किया है। यह सुनिश्चित करेगा कि छंटनी के कारण अपनी नौकरी खोने वाले श्रमिकों को न केवल एक मुफ्त विच्छेदन वेतन दिया जाएगा बल्कि उन्हें फिर से रोजगार के लिए नए कौशल से सीखने हेतु आर्थिक रूप से समर्थन भी दिया जाएगा। साथियों राष्ट्रीय फंड स्थापित किया है। यह सुनिश्चित करेगा कि छंटनी के कारण अपनी नौकरी खोने वाले लेबर को न केवल एक मुफ्त विच्छेदन वेतन दिया जाएगा बल्कि उन्हें फिर से रोजगार के लिए नए कौशल सीखने हेतु आर्थिक रूप से समर्थन भी दिया जाएगा। इस फंड को मुख्य रूप से नियोक्ता द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा जिसे छंटनी किए गए प्रत्येक कर्मचारी के लिए 15 दिनों के वेतन का योगदान करना होगा। साथियों इस वीडियो में इतने, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।